चलिए आज चाशनी वाली गुजिया बनाने की आपको परफेक्ट रेसिपी दूंगी। परफेक्ट फिलिंग होगी, ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, खुलेगी भी नहीं और एकदम आसानी से आप इसे घर में झटपट बना सकते हैं। सबसे पहले 2 कप मैंने चीनी के लिए हैं। एक पतीले के अंदर हम चाशनी बनाएंगे। 2 कप चीनी में 2 कप पानी डलता है। तो गुजिया की चाशनी में 2 कप चीनी में 2 कप बराबर मात्रा में पानी डलता है। जो चाशनी बनती है पतली बनती है, जिससे कि गुजिया जो होती है वो अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर सके। अगर आप गाढ़ी चाशनी बनाएंगे गुलाब जामुन जैसी तो गुजिया एब्जॉर्ब नहीं करेगी। 4 मैंने खोल के इलायची डाल दी। अब हमने क्या किया कि स्लो आंच पे चीनी को गलने तक कंटिन्यूसली चलाया। जैसे ही चीनी अच्छे से घुल जाती है पानी में, आपको केवल 2 मिनट के लिए एक बॉईल लेना है और पानी को बंद कर देना है चाशनी को। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, सिर्फ चिपचिपी सी है, ऑयली सी है। देखिए स्टिकी नहीं है, ऑयली सी, ऐसा लगता है जैसे हाथों पे ऑयल लगाया हो। ये देखिए इस तरीके से ऑयली सा इसका कंसिस्टेंसी रहती है। ये देखिए, एक तार भी नहीं आना चाहिए, 2 भी नहीं आना चाहिए, बस इतना ही हमें चाहिए। और हमने इसमें केसर का पानी डाल दिया। आप चाहें तो केसर फूड कलर ऑर्गेनिक वाला घोल के डाल सकते हैं। चाशनी रेडी है, गैस बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये हमने मावा लिया है, करीब 1 किलो मावा। इस मावे को ना मैंने गैस पे अच्छे से कढ़ाई में डाल के सेक लिया। मावे को ना ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे और सेक कर परात में निकाल के ठंडा करेंगे। इस पूरे मावे का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैंने सिर्फ सेक के फ्रिज में रख लिया मिठाइयाँ बनाने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, इस मावे में से केवल 350 ग्राम जो खोया होता है मावा, वो मैं ले लूँगी गुजिया बनाने के लिए। बाकी मावा मैं सेव करके फ्रिज में रख दूँगी। अब ये जो 350 ग्राम मावा है, इसमें मैंने 2.5 कप के आसपास कोकोनट का बुरादा लिया है। जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, सूखा कोपरा, उसका बुरादा लिया है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसमें 2 चम्मच भर के चिरौंजी दाना लेंगे और 2 चम्मच हमने चॉप करे हुए बादाम लिए। 2 टेबलस्पून हमने किशमिश के लिए हैं और इसमें इलायची पाउडर डाल दिया करीब 1 चम्मच और 1 कप बूरा लिया है। बूरा जो होता है ना, चाशनी जब बिल्कुल सूख जाती है तब जाके बूरा बनता है और ये आसानी से, खांड भी बोलते हैं इसे, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। पिसी चीनी में मॉइस्चर होता है, इसलिए आप अवॉइड करिए मिठाइयों के अंदर बूरे का इस्तेमाल। लड्डू में, बर्फ़ी में, सब चीज़ों में बूरे का इस्तेमाल अच्छा रहता है। तो देखिए, ये जो बूरा है अच्छे से मिक्स कर लिया। अब 2 कप मैंने मैदा ली है आटा लगाने के लिए गुजिया का। इसमें आधा लिया है सॉल्ट का और 1/4 टीस्पून मैंने 1/4 कप मैंने देसी घी का लिया। अब घी जो होता है उसको आपको रात भर फ्रिज में रख के अच्छे से जमा लेना है। जो गुजिया का डो बनता है, उसे गुजिया को खस्ता बनाने के लिए डो में ठंडे घी का इस्तेमाल होता है और एकदम ठंडे पानी का इस्तेमाल होता है। 3/4 कप हमने इसमें एकदम चिल्ड ठंडा फ्रिज का पानी लिया है। खस्ता बनती है तब जाके गुजिया एकदम परफेक्ट बनती है। तो गुजिया में हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करिए और जो घी होता है उसे रात को ही फ्रिज में जमने के लिए रख दीजिए। मॉर्निंग में जब आटा लगाएं तो उसी घी से आप आटा लगाइए। आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम अच्छे से मथते हुए गुजिया का आटा लगा देंगे। जितनी भी ये जो चाशनी वाली स्टफिंग वाली मिठाइयाँ बनती है, इसी आटे से बनती है और इसी तरीके से उसका आटा लगाया जाता है। देखिए, आटा अच्छे से मथ के तैयार हो गया। ढक के, एकदम सूखे कपड़े से ढक के, प्लेट से ढक के से रख देंगे 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट आइडियल टाइम होता है आटा रखने के लिए। अब इसके ऊपर से कपड़ा हटाएंगे, थोड़ा सा और इसे मत लेंगे। देखिए, बिल्कुल 20 मिनट बाद आटे में अच्छे से ग्लूटेन रिलीज हुआ है और पूरा टेक्सचर ही बदल गया है। चलिए, एक पेड़ा लेंगे छोटे अमरूद के आकार का और उस पे सूखा मैदा लगा के उसे अच्छे से बेल लेंगे। अब यहाँ पे एक बात बताती हूँ, जो मैदा जब आप बेलते हैं तो सूखा मैदा ज़्यादा लगाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि आटा जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। जैसे जैसे आप रोटी बेलते हैं वो रिड्यूस होती जाती है साइज़ में, बार बार इलास्टिसिटी बहुत होती है। इसलिए जितना ज़्यादा आप मैदा लगा के, सूखा आटा लगा के बेलेंगे, उतनी परफेक्ट बेलेगी। ये देखिए, हमने कटर से काट के बराबर साइज़ की 14 इंच के आसपास, 14 से 16 इंच के आसपास की आप इस तरीके से रोटियां बेल लीजिए। सारी रोटियां बेल दिया। अभी हमने गुजिया बनाने का सांचा लिया, उसके ऊपर एक इस तरीके से रोटी को रख के पानी का हाथ कॉर्नर्स पे लगा देंगे। अपनी गुजिया की रेसिपी में ये बनाना आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ,
सूखी वाली गुजिया में। ये देखिए इसके अंदर जो हमने फिलिंग बनाई थी वो सारी की सारी इसमें करीब 3 चम्मच भर देंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात कि गुजिया में फिलिंग को जितना अच्छे से ज़्यादा भरेंगे ना आप, उतनी ही गुजिया की पैकिंग टाइट होगी और ऑयल वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और जो परफेक्ट गुजिया बनती है टेस्ट में भी, उसमें मसाला जो अंदर की फिलिंग होती है वो बहुत सारा डलता है। ये देखिए तब जाके गुजिया एकदम टाइटली पैक होती है। ये देखिए एकदम परफेक्ट सी गुजिया बनके तैयार हो गई है। अंदर से बिल्कुल भी खाली स्पेस नहीं है, फिलिंग जो है अच्छे से हमने स्टफ़ करी है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं तो इसे फ़ोल्ड करेंगे। उसके लिए ये देखिए किनारों को अच्छे से प्रेस करके दबा के सील कर देंगे और थोड़ा लंबा कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी घर में ये आसानी से बना पाएँगे। आपको ना जैसे सुई में धागा सिलते हैं ना, कोई भी चीज़ कपड़े पे सिलते हैं, उस तरीके से आपको इसे फ़ोल्ड करते जाना है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपको कंटिन्यूअसली एक हाथ से घुमाते हुए, दबाते हुए इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है। ये देखिए। तो ये बहुत ही आसानी से आप कर पाएँगे, बहुत ही आसान होता है। इससे गुजिया जो होती है वो ऑयल एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी, अच्छे से सील हो जाती है, और ये चाशनी वाली गुजिया अक्सर ऐसे ही बनाई जाती है। देखिए, अब ये जो कॉर्नर है ना, इस पे हल्का-सा पानी का हाथ लगा के सील कर देंगे। इसी तरीके से चंद्रकला बनती है, और ये देखिए गुजिया को हमने सील कर दिया। तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी गुजिया बना के रख ली। एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कंटिन्यूअसली एक अंगूठे से आप फोल्ड करते जाइए, दूसरे से दबाते जाइए। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैंने ये सारी की सारी गुजिया बना के रख ली है। अब तो देखिए ये मैंने कुछ गुजिया बना के रखी हैं, इसको मैं आपको तल के दिखाती हूँ। अब तलने के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये कि चम्मच में इस तरीके से ऑयल को लीजिए और उंगली से टच करके देखिए। आपको लगना चाहिए कि ऑयल ना आपकी जो उंगली है वो ऑयल का टेम्परेचर टॉलरेट कर पा रही है। बस उतने ही टेम्परेचर में गुजिया भी डाली जाती है। तो गुजिया को ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालेंगे, उतने ही गरम तेल में डालिए जितना आपकी उंगली ऑयल का टेम्परेचर टॉलरेट कर पा रही है, बर्दाश्त कर पा रही है। ठीक है। तो अब ये जो गुजिया है इसको आपको छेड़ना नहीं है। ऑयल में डालने के बाद देखिए कुछ देर बाद, 5 मिनट बाद, ये अपने आप ऊपर आके फ्लोट करने लगेगी। उसके बाद हल्के हाथों से हम इसे एक बार पलट देंगे। यहाँ पे अगर आपने गुजिया को ज़्यादा हाथ लगाया तो गुजिया खुल सकती है, पूरी ऑयल में बिखर जाएगी, फिर आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आपको गुजिया डालने के बाद उसे बिल्कुल टच नहीं करना है, उसे आराम से अपने आप ऊपर आने दीजिए, ऑयल में फ्लोट करने दीजिए, और एक बार पलट दिया फिर 5 मिनट बाद हम दूसरी साइड भी आसानी से पलट देंगे। बहुत आराम से धीरे धीरे साइड पलटेंगे। इस तरीके से हमने टोटल में पूरी गुजिया जब तक ये बनी है, मैंने केवल 4 बार गुजिया को अलट पलट किया है। दोनों साइड 2-2 बार सेकी है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं सेकी है। अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो आप परफेक्ट गुजिया आप घर में बना पाएंगे। ये देखिए गुजिया एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। अब इसे एकदम गरम गरम हम गुजिया को चाशनी में डालेंगे। चाशनी मेरी ठंडी है लेकिन सिर्फ गुजिया मेरी गरम है। तो गुजिया जो है उसको आप चाशनी में डाल दीजिए और ऐसे चम्मच से चाशनी को गुजिया के ऊपर डालते जाइए। तो जो हमने कॉर्नर सील किए हैं बिल्कुल उधर से ही गुजिया जो होती है चाशनी को अब्जॉर्ब करती है। तो देखिए एकदम परफेक्ट सी रेसिपी है। बस आपको ध्यान रखना है कि सील ध्यान से करना है। अगर आपने गुजिया अच्छे से फोल्ड नहीं की तो चाशनी में ऊपर तैरेगी नहीं। अगर वो नहीं तैरी मीन्स कि आपकी गुजिया अच्छी सही से नहीं बनी। आप गुजिया की जो रेसिपी है घर में ट्राई करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।